हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करें 12th स्टैंडर्ड का, जो बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क के लिए आता है। इसके पहले वापस एक टॉपिक खत्म हुआ, फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, वो भी 12 मार्क के लिए है। ये टॉपिक भी 12 मार्क के लिए है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मतलब क्या बोला कायू? जो बिजनेस प्रॉफिट के लिए नहीं है। कंसर्न मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। मकसद समझ रहे हो? मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं है। सर प्रॉफिट कमाना नहीं है तो फिर बिजनेस क्यों कर रहा है? सेवा करने के लिए। क्या करने के लिए? सेवा। लेकिन ऐसे बिजनेस को प्रॉफिट तो होता है, ऐसे बिजनेस को प्रॉफिट होता है। समझ में आया? अब कैसे होता है, क्या होता है, वही तो अपन सीखने वाले, है या नहीं? तो इनका मकसद क्या है? लोगों का सेवा करना, और जो उनको प्रॉफिट मिलेगा वो लोगों की दुआएं होगी। ओ आशीर्वाद। आशीर्वाद से घर चलता नहीं है, चाहिए तो पैसा ही, बट उसको आप प्रॉफिट नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते हो? बिकॉज ये लोग सामान बेचते या खरीदते नहीं है निधि। समझ में आया? ये लोग सामान खरीदते भी नहीं है, बेचते भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों का सेवा करते हैं। ठीक है? इनका मकसद ये लोगों को हेल्प करना। इनका मकसद क्या है? लोगों का हेल्प करना। कुछ करना चाहिए, बेचारा बहुत गरीब है, कुछ तो कर दो इसके लिए, है या नहीं? यार ये भूखा है, इसको खाना खिला देता हूं। यार इसको 10 रुपए की जरूरत है, हो सकता है इसको 10 रुपए में कुछ मिल जाए, चलो 10 रुपया दे देता हूं। तो ऐसे बिजनेस का काम ही है, जिनको जरूरत है उनको हेल्प करना। समझ में आया? जो भी चीज आज करेंगे इनके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर करेंगे एंड देन अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले। आज जो सम करने वाले टेक्स्ट बुक पेज नंबर 82 पे सम नंबर 7। समझ में आ रहा है? टेक्स्ट बुक पेज 82 सम नंबर 7 है। और उसके पहले बता देता हूं, वीडियो सोर्स सोनी सब यूट्यूब चैनल है, ताकि कॉपीराइट आ जाए, पहले बता दिया। ठीक है, स्टार्ट करते, जरा ध्यान से सुनना समझना क्या है। करते हैं। तो फ्रेंड्स आज शाम को मिशन एक्स्ट्रा क्लास के लिए मिलते हैं। क्या मिला? इनका मिशन क्या है? एक्स्ट्रा क्लास। बट अपने लिए इनका मिशन जो है हेल्प पुअर किड्स इन स्टडी। इनका एनपीओ का नाम है हेल्प पुअर किड्स इन स्टडी। इनका मिशन यही है। समझ में आया? दिस इज एनपीओ। इनका एक ऐसा संस्था जो गरीबों को पढ़ाई करने में मदद करने वाला है। बराबर? ठीक है। आज थोड़ी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो सब लोग 500 रुपए लेकर आए। क्या समझ में आया? अब लोगों को हेल्प करने के लिए पैसा चाहिए, हाँ या नहीं? भाई मेरे को अगर किसी को हेल्प करना है तो मुझे खुद को पैसा चाहिए मेरे पास, तो ही मैं मदद कर सकता हूं। बिना पैसे के हेल्प होगा क्या? वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एनपीओ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो एनपीओ है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे पे चलता है, सिर्फ और सिर्फ पैसे पे चलता है। इसका आप जब क्वेश्चन भी देखोगे तो 11th स्टैंडर्ड याद करना। 11th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक किया था आपने कैश बुक करके। कैश बुक, पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे ही मरती है। सुना था? ऐसा कुछ पढ़ाया था? पैसा आया रिसिप्ट है, पैसा गया पेमेंट है, ऐसा कुछ हमने किया था कैश बुक में 11th स्टैंडर्ड में। तो यहां पे भी एनपीओ का भी काम यही है, कैश बुक। आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो कैश बुक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, सिर्फ पैसे का हिसाब किताब क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन ही रिसिप्ट पेमेंट दिया रहेगा, उसमें बिजनेस में कितना पैसा आया,
और उस पैसे से हमने क्या क्या खर्चा किया, पेमेंट किसको किसको किया, वो दिया रहेगा। तो सर हमको क्या करना है, हमको पहचानना है कि जो पैसा आया वो इनकम है या मेरा असेट है, या मेरा लाइबिलिटीज है, क्या मेरा एक्सपेंस है। मतलब अपने को चार चीज पहचानना है, जो पैसा आया या जो पैसा गया वो मेरा इनकम है, मेरा एक्सपेंस है, मेरा असेट है, मेरा लाइबिलिटीज। सर ऐसा कैसे, असेट लाइबिलिटीज इनकम एक्सपेंस, पैसा आया मतलब इनकम ही है ना? नहीं। एग्जाम्पल के लिए कायू ने मुझे पैसा दिया, कायू ने मुझे पैसा दिया, बोला सर मेरे को मालूम है आप लोगों का मदद करते हो, ये लो 10 लाख रुपए, आप 10 लाख रुपए से ना इधर कंप्यूटर्स लगा दो ताकि लोगों को हेल्प हो जाए। तो कायू ने मुझे पैसा दिया, किस चीज के लिए? अगर मैंने कंप्यूटर नहीं लगाया, वो मैंने 10 लाख यूज कर लिया, तो कायू क्या बोलेगा, सर कंप्यूटर्स कहाँ है, एक भी कंप्यूटर नहीं लगाया, चलो मेरा पैसा वापस दो, मांगेगा? तो जो बिजनेस में मेरे को 10 लाख आया तो मेरा इनकम था क्या? क्यों? क्योंकि मेरे को जिस काम के लिए मिला था वो काम तो मैंने किया ही नहीं, तो पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। मैंने यूज भी कर लिया तो भी पैसा तो लौटाना ही पड़ेगा ना, है या नहीं? मुझे कायू ने 10 लाख रुपए दिया, पैसा आया 10 लाख रुपए, रिसिप्ट हुआ 10 लाख, बट ये 10 लाख मेरे लिए है क्या? किसके लिए? कंप्यूटर्स के लिए। तो क्या ये मेरा इनकम है? ये तो किसी काम के लिए पैसा मिला है, अगर वो काम कंप्लीट नहीं होगा तो मुझे कायू को पैसा देना पड़ेगा, मतलब ये कहीं ना कहीं मेरा क्या है? लाइबिलिटीज है। पैसा आया तो है बट ये मेरा इनकम नहीं है, मेरा क्या है? लाइबिलिटीज है। अरे समझ में आ रहा है? हाँ, तो वही सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं और फिर टॉपिक की तरफ जाएंगे। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो एनपीओ है वो चलता है सिर्फ और सिर्फ पैसे पे। क्वेश्चन में अपने को पैसे का किताब यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया जाएगा, बराबर? क्या है यहाँ पे? मेंबर्स ऑफ एनपीओ 500 रुपया उन्होंने बोला था लाने के लिए, बोला था कि नहीं? ये लोग कौन है? जो लोग बिजनेस चालू करने वाले हैं। तो ये हुए एनपीओ के मेंबर्स, और लोग क्या कर रहे हैं? पैसा जमा कर रहे हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनपीओ, ये जो पैसा जमा करते उसी को आप कहते हो, मैंने 500 का बंदोबस्त किया, क्या कहते हो? सच कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनपीओ, सब्सक्रिप्शन। जो सोसाइटी के, जो संस्था के मेंबर्स होते हैं, वो लोग जो एवरी मंथ हो सकता है, एवरी ईयर हो सकता है, जो कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि उनका बिजनेस चले, उसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन। अब मुझे बताओ, ये जो सब्सक्रिप्शन है वो बिजनेस के लिए इनकम है कि लाइबिलिटीज है? इनकम है। तो सब्सक्रिप्शन बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजीली तरीके से याद रखना, जो मेंबर्स होते हैं वो लोग जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे यहां पे इसने कंट्रीब्यूट किया, इसने कंट्रीब्यूट किया, जो भी पैसा कंट्रीब्यूट किया, कितना किया वो मैं नहीं बोल रहा हूं, बट जो कंट्रीब्यूशन निधि ये लोग करते हैं वो फ्लिकर हो रहा है क्या? तो जो मेंबर्स पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? और यही वर्ड सिर्फ और सिर्फ आपको एनपीओ में मिलेगा और कभी किधर कोई दूसरे टॉपिक में नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते आगे। 400 रुपये नहीं मैंने सिर्फ 200 को बंदोबस्त किया है, दे। और सॉरी मैं बाबा से सिर्फ 300 रुपए ही मांग पाई। देखा, इधर सबने अलग अलग कंट्रीब्यूट किया है। इसने बोला मैंने इतना कंट्रीब्यूट किया, इतने, तो सबने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, और वो कंट्रीब्यूट करके वो लोगों को पैसा किधर डालने वाले हैं? अपने संस्था में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने एनपीओ में। तो एनपीओ के लिए वो पैसा आने वाला है, तो उसके लिए वो क्या बन जाएगा? इनकम। और उस इनकम का नाम क्या है? सब्सक्रिप्शन। क्लियर? तो अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछे व्हाट इज सब्सक्रिप्शन, तो आप सिंपल भाषा में बोलना, जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं वो लोग जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन। अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज सेड टू बी सब्सक्रिप्शन। समझ में आ गया? एंड इट इज इनकम फॉर एनपीओ। समझा? ये पक्का समझा? चलिए आगे बढ़ते हैं। वो बात नहीं समझ, क्योंकि मैंने मेरी मम्मी से नोटबुक लेने के बहाने
1000 रुपए हुए। हाँ यार, थोड़ा सा बैक इसलिए किया, कुछ दिखाना नहीं। इन्होंने वो पैसे से एनपीओ तो चालू किया और पढ़ाने के लिए एक छोटा सा सेटअप लगाया है। बोर्ड है, बैठने के लिए उन्होंने कुछ बना के रखा उधर, कोई कुछ और काम इधर बोर्ड कर रहा है, पानी का बंदोबस्त किया है, छोटा सा घर जैसा दिख रहा है। ये सब कहां से किया रहेगा? संस्था के पैसे से ही किया रहेगा। अब जो पैसा बिजनेस में आया, उस पैसे से इन्होंने खर्चा तो किया, लेकिन उसे प्रॉपर्टी भी बनाया। अब ये बोर्ड उनका एक्सपेंस होगा क्या? वो तो उनका प्रॉपर्टी है, असेट है। तो एनपीओ में जैसे पैसे आता है तो पैसे जाते भी है। अब वो जाएगा तो खाली खर्चा नहीं होगा, जाएगा तो उस पैसे से आपने एक प्रॉपर्टी खरीदा है कि आपने खर्चा किया है, वो आपको इस टॉपिक में समझना है। समझ में आया? तो जो पेमेंट हुआ तो पेमेंट बोर्ड का हुआ, तो क्या बोर्ड एक्सपेंडिचर में जाएगा? नहीं, बोर्ड किधर जाएगा? असेट में जाएगा। भाई इन्होंने बुक्स खरीदा है, आज आएगा काम, कल आएगा काम, तो बुक्स भी उनका प्रॉपर्टी बन गया, तो बुक्स भी उनका पेमेंट में गया, लेकिन वो तेरा क्या है? असेट है। समझ में आ रहा है क्या? तो एनपीओ टॉपिक के अंदर आपको रिसीव साइड और पेमेंट साइड दिया जाएगा। रिसीव मतलब कितना पैसा आया, जो पैसा आया वो मेरा इनकम भी हो सकता है, मेरा लायबिलिटीज भी हो सकता है, और जो पेमेंट गया वो मेरा खर्चा। अभी ये लोगों ने पैसा का, पानी का बंदोबस्त किया रहेगा। अब पानी तो उसके लिए असेट नहीं हो सकता है, तो पानी उसका क्या होगा? लायबिलिटी, सॉरी एक्सपेंडिचर है नहीं। पानी का भाई हर महीने का अपने को पानी का पैसा देना पड़ेगा, तो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंडिचर। छोटा मोटा खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे तो असेट हो सकता है क्या? नहीं, वो क्या हो सकता है? एक्सपेंडिचर। तो उन्होंने वो पैसे का ये यूज किया और बताया कि एनपीओ चलता कैसे। एनपीओ चलने के लिए पहले पैसा आएगा और पैसा जाएगा, तो कितना पैसा इधर लगा, चाहे वो खर्चे में हो चाहे वो असेट में हो, और कितना बच गया, उसी का हिसाब हम लोग 12th स्टैंडर्ड में सीखने वाले हैं। टॉपिक क्या है समझ में आ गया? स्टोरी दिमाग में बैठ गया? अब वही चीज को मैं पढ़ाऊंगा तुमको जब तुम्हारे सिलेबस में, तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है? इतना कंसेप्ट बैठ गया सबको? पक्का? चलिए आ जाते हैं तुम्हारे टॉपिक पे। पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टेप समझ लेते। जो फाइनल अकाउंट का स्टेप है वही सेम चीज, बट इधर दो चीज फ्लिकर हो रहा है बेटा, वापस से देख ले बस। ठीक है, वेरी गुड। स्टेप्स क्या है? तो सबसे पहला, दो चीज अलग है, बाकी पूरा स्टेप फाइनल अकाउंट जैसा ही है। सबसे पहला चीज फाइंड करो कैपिटल फंड। व्हाट इज कैपिटल फंड? कैपिटल फंड मतलब जो बिजनेस के मालिक है उन्होंने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, कैपिटल फंड। यहां पे पार्टनर्स नहीं होते, यहां पे पार्टनर्स नहीं होते। तो पहला काम करो, कैपिटल फंड ढूंढो। दूसरा कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट। इसके बारे में अभी कुछ डिस्कशन नहीं करने वाला हूं, जब आएगा तब बात करूंगा। अब स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का स्टेप नंबर 1 क्या था? मार्क द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, बट यहां पे मार्क द आइटम्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। अब ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट होता था, इधर रिसिप्ट्स और पेमेंट होता है। तो रिसिप्ट साइड पे पहले से बता रहा हूं मार्किंग क्या आने वाला है, पेमेंट साइड पे पहले से बता रहा हूं मार्किंग क्या आने वाला है। जब भी आप रिसिप्ट साइड पे जाओगे, रिसिप्ट मतलब बिजनेस में पैसा आया है। अब बिजनेस में जो पैसा आया है या तो मेरा इनकम है या तो मेरा लायबिलिटीज है। मतलब इधर सिर्फ दो ही मार्किंग होगा, इनकम या तो इनकम या तो इनकम या तो रिसीव साइड पे दो ही मार्किंग आएगा, इनकम या तो इनकम या तो, और पेमेंट, पेमेंट क्या मतलब खर्चा हुआ या तो असेट, तो एक्सपेंसेस या तो असेट, एक्सपेंसेस या तो असेट। तो जब भी मार्किंग करोगे रिसीव साइड पे दो मार्किंग, इनकम लायबिलिटीज एक्सपेंस एंड असेट, और कुछ भी मार्किंग नहीं होगा, और कुछ भी मार्किंग नहीं होगा। समझ में आया क्या? सारा क्लियर है? तो पहला स्टेप था मार्किंग। मार्किंग में इनकम, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, असेट, और कुछ भी नहीं होगा। स्टेप नंबर 1 फाइनल अकाउंट में मार्किंग था। स्टेप नंबर 2 रीड एडजस्टमेंट एंड स्टार मार्क द आइटम्स हैविंग एडजस्टमेंट। रीड एडजस्टमेंट एंड स्टार मार्क आइटम हैविंग एडजस्टमेंट, सेम। स्टेप नंबर 2 भी सेम। स्टेप नंबर 3 था पोस्टिंग, पोस्टिंग किया। स्टेप नंबर 4 था सॉल्व एडजस्टमेंट, सॉल्व एडजस्टमेंट बाय गिविंग टू इफेक्ट। उसके बाद क्लोजिंग। यहां पे सिर्फ दो ही अकाउंट बनता है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बैलेंस शीट। जैसे फाइनल अकाउंट में आप बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। अब यहाँ पे ट्रेडिंग बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये लोग गुड्स में डील करते हैं क्या?
गुड्स खरीदते बेचते हैं क्या, तो ट्रेडिंग तो बनाएंगे नहीं। पार्टनर्स है क्या, नहीं। तो क्या बचा, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। बट इधर प्रॉफिट एंड लॉस का नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। क्यों, प्रॉफिट लॉस कब आता है, जब गुड्स बेचते या खरीदते हो तो प्रॉफिट या लॉस, लेकिन यहाँ पे गुड्स बेचना खरीदना है क्या, नहीं। तो इसका नाम बदल गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। है प्रॉफिट एंड लॉस जैसा ही, खाली नाम बदला, काम वही है। डन है यहां तक, समझ में आया। तो यहाँ पे क्लोजिंग में पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज होगा, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करते तो क्या मिल जाता, नेट प्रॉफिट या तो लॉस। पर इनको प्रॉफिट आएगा क्या, तो जो इनको पैसा प्रॉफिट के नजर में होता है उसे प्रॉफिट नहीं कहते, उसे कहते हैं पैसा बच जाना। पैसा बच जाना मतलब सरप्लस, और अगर पैसा नहीं बचा मतलब डेफिसिट। बचा तो सरप्लस, नहीं बचा तो डेफिसिट। और इसके बाद क्या आएगा, बैलेंस शीट, और वो क्या होने वाला है, टैली। तो ये आपके 5 स्टेप, ऐसे तो इधर 7 दिख रहे, बट देखने जाओ तो स्टेप यहां से चालू होता है, 1 2 3 4 और 5। बाकी ये 2 चीज रेयर क्वेश्चन में। पहला स्टेप कंपलसरी हर सम में चेक करना ही है, दूसरा जब आएगा तब मैं बताऊंगा। पहला है कैपिटल फंड, मार्क द आइटम्स, रीड एडजस्टमेंट, पोस्टिंग, सॉल्व एंड क्लोजिंग। स्टेप्स क्लियर है, पक्का। टॉपिक स्टार्ट करूं मैं। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 82 एनपीओ, क्वेश्चन ये आपके सामने है, ठीक है। स्टेप्स मैंने इधर लिख दिया है। अकाउंट्स में कौन से अकाउंट बनते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। सबसे अच्छा बात बताओ इस टॉपिक में क्या है, सबसे अच्छा बात यह है कि एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट आते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर इधर डेबिट हो गया तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट इधर ही आएगा, क्योंकि इसका दूसरा कोई इफेक्ट ही नहीं है। इधर डेबिट तो क्रेडिट किधर, लायबिलिटीज। अगर इधर क्रेडिट हो गया तो दूसरा इफेक्ट डेबिट किधर, दोनों इफेक्ट इसमें आने वाला ही नहीं है। दोनों डेबिट दोनों क्रेडिट सेम अकाउंट में होएगा क्या, तो अगर इधर डेबिट हुआ है तो उसका दूसरा इफेक्ट क्रेडिट इधर ही आएगा। समझ में, अगर इधर क्रेडिट हो गया तो उसका दूसरा इफेक्ट डेबिट मतलब इधर ही आएगा। दिमाग में ये चीज सेट करो कि उधर क्रेडिट हुआ है तो इधर डेबिट मतलब असेट में ही लिखने का है। ये चीज सेट कर लो। वैसे तो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा हर पॉइंट के लिए, बट अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो सिंपल है, इधर डेबिट हुआ तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट किधर जाएगा, क्रेडिट मतलब लायबिलिटी। लेकिन अगर इधर माइनस किया तो क्रेडिट इफेक्ट होता है, तो अगर इधर क्रेडिट तो दूसरा इफेक्ट आएगा डेबिट। बस ये चीज है इस टॉपिक का फायदा, बस इतना ही अकाउंट बनता है और खाली पोस्टिंग करने का है। डन है, पक्का। स्टार्ट करें सम, चलिए। स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन आपके सामने है और स्टेप नंबर 1 है ढूंढो कैपिटल फंड को। ढूंढो, क्वेश्चन में कैपिटल फंड कैपिटल फंड कैपिटल फंड कैपिटल फंड कैपिटल फंड कैपिटल फंड। एडजस्टमेंट नंबर 5 पे कैपिटल फंड वॉज ₹3000 दिखा ना। अब क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दिया है तो इसका 2 इफेक्ट नहीं, एडजस्टमेंट में भी देखिए इसने सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया कि भाई कैपिटल फंड मैंने इधर लिखा है, देख लेना। कैपिटल फंड का 2 इफेक्ट नहीं आएगा, कैपिटल फंड का 2 इफेक्ट नहीं आएगा, कैपिटल फंड का 2 इफेक्ट नहीं आएगा, ओनली 1 इफेक्ट। कैपिटल फंड किधर जाएगा, आपके फॉर्मेट में है कैपिटल फंड। देखो इधर कोई फॉर्मेट मैंने बनाया नहीं है, अरे एक ही चीज लिख के रखा है कैपिटल फंड। सिर्फ कैपिटल फंड कितना है, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, इसका कोई 2 इफेक्ट नहीं। एडजस्टमेंट में आया तो भी, क्वेश्चन में इधर आया तो भी, किधर भी आया कैपिटल फंड, सिर्फ एक ही इफेक्ट लिखने का, 2 इफेक्ट नहीं है। क्योंकि एक इंफॉर्मेशन है कि बिजनेस का कितना कैपिटल है, इंफॉर्मेशन का एक ही इफेक्ट रहता है, 2 इफेक्ट नहीं रहता। डन है, डन है। चलिए, तो स्टेप नंबर 1 हो गया। कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट के बारे में अभी कुछ बात नहीं किया है, तो स्टेप नंबर 3 मार्क आइटम्स ऑफ रिसीव पेमेंट। देखो रिसीव पेमेंट फॉर द ईयर मतलब कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। ये पैसा आया है और ये पैसा गया है, बराबर है। तो रिसीव पेमेंट में रिसीव साइड पे जाएंगे और मार्किंग करेंगे। मार्किंग में क्या क्या मार्किंग होगा, या तो वो इनकम होगा या तो वो, सबसे पहला है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या, टू बैलेंस मानकर, इसका नाम क्या है, मानकर। क्या नाम है, मानकर। क्यों, इग्नोर करती है वो, कोई उससे बात करे मेरे को तेरे से बात नहीं करनी, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन इग्नोर करने का, बैलेंस ब्रॉट डाउन इग्नोर करने का, बैलेंस ब्रॉट डाउन इग्नोर कर, कौन करता है,
कौन करता है? तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन है? क्या बात है, बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन है? बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन है? मानकर। मतलब क्या है? बैलेंस ब्रॉट डाउन आया, इग्नोर करने का। भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन अपने क्वेश्चन में किधर भी आने वाला नहीं है। बैलेंस ब्रॉट डाउन मानकर, बैलेंस ब्रॉट डाउन मानकर, बैलेंस ब्रॉट डाउन मानकर। मानकर समझ में आया क्या? अरे समझा? हाँ, मैं कब की इग्नोर। वेरी गुड। मैं बात करूं से, अरे देखा, इग्नोर। समझ में आया? तो बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है? इग्नोर। बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है? इग्नोर। साइलेंस। बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है? बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है? हाँ, क्या? इग्नोर। बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है? इग्नोर। बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है? इग्नोर। जब भी बैलेंस ब्रॉट डाउन दिखेगा, इग्नोर। कैरी डाउन नहीं, ब्रॉट डाउन। मैंने क्या बोला? ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन नहीं। सर ये होता क्या है? ये बोल रहा है कि जब साल चालू हुआ था तुम्हारे पास कैश कितना था? साल चालू हुआ था तब। हम तो ईयर एंड का बना रहे भाई। ईयर एंड में बैलेंस कितना है? ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है क्या? इसलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन को इग्नोर। चौकड़ी मार तो भाई तेरा काम नहीं है। समझ में आ गया? समझा? पक्का? अब सब्सक्रिप्शन, अभी बताया मैंने वीडियो में, सब्सक्रिप्शन बिजनेस का क्या है? इनकम है कि लायबिलिटीज है? रिसीव साइड पे दो ही मार्किंग होगा, इनकम या तो। अब सब्सक्रिप्शन इनकम है कि लायबिलिटीज है? इनकम है। समझ में आया? अरे आय मतलब इनकम होता है बेटा। डोनेशन ब्रैकेट में लिखा है रेवेन्यू। वेरी गुड। रेवेन्यू मतलब ऐसे ही कोई दान में देके गया। अब कायू ने मेरे को ऐसा वैसा ले लो 10 लाख रुपए, जो करने का करो। तो मेरे को तो ऐसे मिल गया 10 लाख, इसका कुछ लेन देन है क्या? वापस देने का है क्या? तो मेरे लिए क्या है? इनकम। रेवेन्यू आ गया तो इनकम, लेकिन इधर ब्रैकेट में वर्ड आया कैपिटल। डोनेशन ब्रैकेट में लिखा कैपिटल, तो लायबिलिटीज। क्यों? क्योंकि उसने जो डोनेशन दिया किसी काम के लिए दिया है, और किसी काम के लिए अगर निधि डोनेशन मिलता है, इसका मतलब मेरा क्या है? लायबिलिटीज। क्योंकि वो काम नहीं होगा तो मेरे से पैसा लेगा, और वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? लायबिलिटीज। तो डोनेशन रेवेन्यू है तो इनकम, और कैपिटल है तो लायबिलिटीज। अभी रेवेन्यू मतलब इनकम। ऐसा किसी और के चीज से साथ आएगा तो भी सेम कंसेप्ट है, खाली डोनेशन के लिए नहीं है। अगर ऐसा एंट्रेंस फीस ब्रैकेट में रेवेन्यू आया तो इनकम, और कैपिटल आया मतलब लायबिलिटीज। समझ में आया? एंट्रेंस ब्रैकेट में रेवेन्यू आया तो इनकम, और कैपिटल आया तो लायबिलिटीज। कोई भी चीज रेवेन्यू और कैपिटल है, रेवेन्यू मतलब ऐसे ही, और कैपिटल मतलब किसी काम के लिए। तो किसी काम के लिए मिल रहा मतलब वो आपका क्या बन जाएगा? लायबिलिटीज। समझाइए? तो यहां पे डोनेशन मेरा क्या है? इनकम। एंट्रेंस फीस, भाई मेरे संस्था में आने के लिए मैंने एक छोटा सा टिकट रख दिया, भाई आओ मिलो देखो, बट एंट्रेंस फीस देना पड़ेगा। तो बिजनेस के लिए तो इनकम ही हो गया वो, तो इनकम में चले जाएगा। इंटरेस्ट लायबिलिटी हो सकता है क्या? तो क्या रहेगा? इनकम। मार्किंग समझा? पेमेंट साइड पे जा रहे, सैलरी एक्सपेंस ही होगा, असेट होगा क्या? पेमेंट साइड पे दो ही मार्किंग आएगा, या तो एक्सपेंस या तो असेट। तो सैलरी क्या होगा? असेट होगा क्या? क्या है? एक्सपेंस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कमीशन, रेंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस, फर्नीचर, और बैलेंस कैरिड डाउन असेट। पैसा पहले इतना था, अब पैसा हाथ में इतना है, और पैसा कैश आपका क्या है? असेट है। यहां पे ये क्या हो जाएगा? असेट। बैलेंस ब्रॉट डाउन इग्नोर, कैरिड डाउन आपका असेट है। मार्किंग समझा? स्टेप नंबर 3 था रिसिप्ट का मार्किंग, पेमेंट का मार्किंग। हर बार मार्किंग यही रहने वाला है। रिसिप्ट साइड पे यही दो मार्किंग आएगा, पेमेंट साइड पे यही दो मार्किंग आएगा, कुछ भी नया मार्किंग नहीं आएगा। इतना ध्यान में रहेगा। रीट एडजस्टमेंट स्टार मार्क। पहला एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट, किसको मार्क करेंगे? समझा? फिर उसके बाद क्या है? सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1000। एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? मार्क करेंगे एडजस्टमेंट है। समझ में आया? उसके बाद क्या है? डेप्रिशिएट फर्नीचर, फर्नीचर को स्टार मार्क किया। समझ में आया? उसके बाद क्या है? एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। एंट्रेंस फीस कैपिटल फंड किसी को मार्क करेंगे क्या? ऑलरेडी वो हो गया है। समझा? ये इजी है। फाइनल अकाउंट से, फाइनल अकाउंट से भी इजी है। अभी बोल रहा हूं
एडजस्टमेंट भी वैसा ही मिलेगा। अगर फाइनल अकाउंट अच्छे से आ रहा है तो ये तो और सिंपल हो जाएगा और पूरे 12 मार्क फिर हो जाएंगे आपके। पोस्टिंग करना चालू करेंगे। अब पोस्टिंग के लिए भी आपने लिखा है, पहला है बैलेंस, क्या होगा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन, कहां जाएगा, बाय इनकम, इधर ये ना इनकम, क्या लिखोगे, डेबिट में 2 और क्रेडिट में बाय लिखते, तो उधर 2 सबकी उधर लिखा है ना, उसकी बात नहीं, अपन इधर लिखेंगे, कहां जाएगा, इनकम में, तो 2 है तो यहां पे आएगा बाय सब्सक्रिप्शन, इनर कॉलम में 5000। अरे समझा। डोनेशन किधर जाएगा, इनकम में जाएगा, बाय डोनेशन आउटर कॉलम। तो आपने 2 लाइन छोड़ दिया, क्यों छोड़ा, अरे एडजस्टमेंट 2 है इसके लिए और कुछ नहीं, सब्सक्रिप्शन में 2 एडजस्टमेंट इसलिए 2 लाइन छोड़ा है। अभी मैंने सब्सक्रिप्शन में बात भी नहीं किया। उसके बाद एंट्रेंस फीस कहां जाएगा, स्टार मार्क भी किया, तो डोनेशन के नीचे ही एंट्रेंस फीस इनर कॉलम में। अरे समझा। फिर कहां जाएगा, इनकम में, तो बाय इंटरेस्ट इनकम में। एनी डाउट, पक्का समझा। पेमेंट साइड में क्या हो गया, क्या इधर लिखा है सब इनकम इनकम इनकम, क्रेडिट पे बाय लिखते हैं, डेबिट में 2 लिखते हैं, तो उधर बाय क्या लिखने का है, 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 उतना ही लिखने का है। और एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में नहीं है तो आउटर कॉलम में। अभी इधर सब एक्सपेंस 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 और जो असेट है वो असेट में जाएगा, तो ये एक्सपेंस में जाएगा, ये एक्सपेंडिचर है, अकाउंट बना है ना, एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम अकाउंट, एक्सपेंस डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट, क्यों, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट बेसिक रूल है ये। प्रॉफिट एंड लॉस भी सेम है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस ही है ये, खाली इधर नामकरण बदल दिया, पर्टिकुलर रुपीस रुपीस नहीं लिखते, एक्सपेंडिचर रुपीस रुपीस, इनकम। देखो ये भी ध्यान में रखना, अगर आप इधर पर्टिकुलर रुपीस रुपीस लिख दोगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा, आंसर राइट है फिर भी रॉन्ग दे देते हो एग्जाम के टीचर्स, जो तुम्हारा बोर्ड का पेपर चेक करता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हेडिंग तो डाला है, बट इधर पर्टिकुलर रुपीस रुपीस पर्टिकुलर रुपीस रुपीस पूरा सम रॉन्ग। और ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये एक्चुअल में होता है। कुछ टीचर्स जो बोर्ड के एग्जाम्स के पेपर चेक करते हैं एग्जामिनर, तो हम लोग मॉडरेटर उनको बोलते हैं ऐसा रहेगा तो रॉन्ग देने का। उसका रीजन है कि अगर आप पर्टिकुलर लिखते हो तो आप उसको प्रेजेंट करते हो, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में पर्टिकुलर रुपीस रुपीस लिखते हैं। आपने नाम भी डाला है तो हमको कैसे समझेगा, तो आपको नॉलेज क्लियर करने के लिए ये सारी चीजें पॉइंट्स याद रखनी है, ठीक है, क्लियर। आप इधर असेट और इधर लायबिलिटीज करोगे ना तो भी रॉन्ग, लायबिलिटीज क्रेडिट में, असेट डेबिट में वही साइड पे होना चाहिए, बेसिक चीजें ये सब, ठीक है। चलो अब आते हैं, उसके बाद क्या है, कहां जाएगा, सॉरी सैलरी कहां जाएगा, डेबिट में 2 लिखते हैं, 2 क्या लिखोगे, सैलरी, स्टार मार्क किया है क्या, नहीं, डायरेक्टली आउटर कॉलम। अरे समझा। प्रिंटिंग एंड कहां जाएगा, तो इधर 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना, फिर क्या है, किधर जाएगा, तो 2 कमीशन आउटर कॉलम में। अरे समझा, बस इतना सा काम है। रेंट स्टार मार्क किया है, कहां जाएगा, एक्सपेंस में, तो 2 रेंट इनर कॉलम में 2000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहां जाएगा, एक्सपेंस में, एक्सपेंस में 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब इधर एक लाइन क्यों छोड़ा, एडजस्टमेंट है, कितना, 1500 रुपए। अरे समझा। फिर कहां जाएगा, स्टार मार्क भी किया है, इधर 2 बाय थोड़ी लिखते, फर्नीचर डायरेक्टली इनर कॉलम में, समझ में आ गया। बैलेंस कैरी डाउन किधर जाएगा, असेट में, क्या लिखोगे, बैलेंस नहीं, कैश इन हैंड। बैलेंस बैलेंस नहीं लिखते, ये बैलेंस किस चीज का है, कैश बुक का है, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है, तो यहां पे बैलेंस नहीं लिखते, क्या लिखते, कैश इन हैंड। समझा। अरे समझा। आपका पोस्टिंग क्लियर है सबको। पोस्टिंग के बाद एडजस्टमेंट सॉल्व करना है बाय गिविंग 2 इफेक्ट, 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट। इधर आप कंफ्यूज होने वाले हो, इसलिए प्रेजेंस रखना माइंड का, तो समझेगा। फाइनल अकाउंट से कनेक्ट करोगे तो पूरा एकदम ब्लैंक हो जाओगे, तो ध्यान से सब एडजस्टमेंट को समझना, नहीं समझा तो पूछना। एडजस्टमेंट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग रेंट वॉज ₹200। किसके पर एडजस्टमेंट है, रेंट। रेंट किधर है, एक्सपेंस में,
अब एक्सपेंस पे रेंट दिया, इसका मतलब क्या है कि रेंट भरने का है, और यहां पे बोला है आउटस्टैंडिंग, मतलब रेंट भरने का बाकी है, मिलने का बाकी है क्या? अगर वही जगह पे रेंट इनकम पे होता है, इसका मतलब क्या है? मिलने का बाकी है। एक्सपेंस पे मतलब देने का बाकी। दोनों का फर्क समझ में आ गया? अगर मिलने का बाकी है तो आपका असेट रहेगा, क्योंकि पैसा मिलने वाला है ना, और देने का बाकी है मतलब क्या रहेगा? लायबिलिटी। ये दिमाग में बैठा? पक्का? चलिए स्टार्ट करता हूं। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? आउटस्टैंडिंग एड, आउटस्टैंडिंग एड, आउटस्टैंडिंग एड, डेबिट साइड पे ऐड किया, दूसरा इफेक्ट देने का है। मैंने क्या बताया था? अगर इधर डेबिट तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट किधर जाएगा? हाँ, अब वही जगह पे अगर इधर क्रेडिट होता तो दूसरा इफेक्ट डेबिट किधर जाता? लॉजिक क्लियर? पक्का? सिंपल था ना? चलिए आते इधर। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस में पैसा मिला, प्रीपेड। हाँ, बट इधर पेड वर्ड यूज नहीं कर सकते। एडवांस में पैसा मिला, रिसीव हुआ, प्री रिसीव हुआ, प्री पेड नहीं है, प्री रिसीव है। सब्सक्रिप्शन का पैसा एडवांस में मिला, सब्सक्रिप्शन का पैसा एडवांस में मिला। आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, तो प्रीपेड लेस ही होगा, लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव, पेड नहीं, रिसीव्ड इन एडवांस। कितना पैसा एडवांस में मिला? अब पैसा मुझे उसने एडवांस में दे दिया है। क्या बोला है कि जो आपके मेंबर है उसने आपको 1000 रुपया एडवांस में दे दिया। जैसे अभी इधर टप्पू सेना के अंदर हुआ था, सबको 500 लाने बोला था, टप्पू ने कितना लाया? 1000, तो उसने 500 ज्यादा लाया, तो बिजनेस को 500 ज्यादा एडवांस में मिला। बोले भाई इस साल का नहीं, माइनस कर दो, वो तो आने वाला अपन नेक्स्ट टाइम कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसमें एडजस्ट करेंगे। तो टप्पू ने 500 ज्यादा दिया है, प्री रिसीव दिया है। समझ में आया? प्री पेड वर्ड क्यों नहीं वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? क्योंकि ये पेड नहीं है, रिसीव है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। मेंबर ने तो आपको पे किया, बट बिजनेस के पास तो एडवांस में पैसा आया है। तो जब एडवांस में पैसा आया तो टोटल टप्पू सबका 500 था, तेरा 500 ज्यादा है, ये तेरा पैसा वापस ले। तो वापस ले मतलब बिजनेस को पैसा देने का है। एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज। असेट कैसे? और नहीं समझा? ये कौन सा साइड है? क्या किया? माइनस करने से कौन सा इफेक्ट? इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, 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 क्रेडिट। लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी क्रेडिट होता है ना, असेट डेबिट होता है ना। तो अगर कुछ नहीं समझा, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस है, ये तो मालूम ही है, और प्रीपेड लेस कर दिया। हाँ, आपके लिए प्रीपेड वर्ड, प्रीपेड ही सेट है तो प्रीपेड ही समझो। और प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, क्रेडिट साइड पे लेस किया, डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। क्रेडिट किधर जाएगा? लायबिलिटी या एसेट? लायबिलिटी साइड पे। मैंने लॉजिक क्लियर करके रखा है। अगर कुछ नहीं समझा इस टॉपिक में तो डेबिट और क्रेडिट ही पकड़ के चलो। जिधर आपको लग रहा है नहीं भाई मेरे को कंसेप्ट नहीं समझ रहा है, लेकिन मेरे को डेबिट क्रेडिट समझ रहा है, इधर डेबिट इफेक्ट हो गया, दूसरा क्रेडिट दे देगा। क्रेडिट मतलब सर ने बोला लायबिलिटी, डेबिट मतलब असेट। अभी समझा? बंदे ने पैसा एडवांस दिया तो मैं उसे पैसा लौटा दूंगा। पे करना है आज नहीं तो कल पे करना है। एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी। इसके लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस इज योर लायबिलिटीज। एक और एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं कि फॉर एग्जांपल कि मेरा एक बुक्स का स्टॉल है, बुक्स का स्टॉल है, ठीक है। मैंने बोला जिसको भी बुक्स लेना है तो आपको पहले पैसा एडवांस में देना पड़ेगा। ये जो बुक है तुम्हारा पैसा एडवांस आएगा तो मैं ला सकता हूं। तो 1 2 3 4 5 लोग ने बोला हाँ सर हमको बुक खरीदने का। ये पांचों ने मुझे 100 रुपया दिया, 100 100 100 100 100, ठीक है। तो पांचों ने मुझे 100 रुपया दिया, मतलब 500 रुपया मुझे मिला। मैंने बुक सिर्फ 4 ही लाया। कितना बुक लाया? तो बाकी जिसने मुझे पैसा दे के रखा था उसको तो वापस देना पड़ेगा, बट उसका पैसा तो एडवांस में मिल गया था ना मुझे। तो सब्सक्रिप्शन तो पहले ही मिल गया था, लेकिन अगर मैंने उसको बुक नहीं दिया तो पैसा लौटाना पड़ेगा। तो वैसे ही जब मुझे सब्सक्रिप्शन एडवांस से मिला 1000, तो अगर मैंने उसका काम नहीं किया तो पैसा वापस देना पड़ेगा। एनीथिंग पेबल इज माय, इसलिए वो 1000 रुपया कहाँ गया? अभी समझा?
दिमाग में गया कि भाई इस बंदे ने आपको 1000 रुपए एडवांस देके रखा, भाई मेरा काम कर देना, लेकिन अगर उसका काम नहीं हुआ तो मुझे पैसा लौटाना पड़ेगा, वो इनकम तो हुआ नहीं है, इसलिए वो मेरा क्या है, लायबिलिटीज। अभी समझा? हाँ। आगे सब्सक्रिप्शन तो खत्म। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एड, तो भाई ऐड करूंगा मैं इसके अंदर सब्सक्रिप्शन कितना, क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब यूज ऑफ डेबिट पे क्यों आया, भाई तेरा पैसा मिलने का बाकी है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इनकम ना, तो इनकम देना होता है कि लेना होता है, इनकम दोगे क्या तुम, तुमको मिलेगा। भाई तेरा 500 रुपए मिलने का बाकी है, मिलने का आउटस्टैंडिंग है, मिलने का बाकी है। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय, एनीथिंग पेएबल इज माय, तो ये 500 मिलने का बाकी है, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट। और नहीं तो कंसेप्ट क्रेडिट पे ऐड किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट डेबिट, असेट में जाएगा। अगर ज्यादा आपको कंसेप्ट नहीं बैठ रहा है, बैठेगा अपन सम सॉल्व करेंगे, पूरा कंसेप्ट बिठाएंगे, लेकिन फिर भी एक ऐसी रहते ना कि हाँ सर नहीं समझ रहा है, वो क्रेडिट और डेबिट समझ रहा है, उधर क्रेडिट तो दूसरा डेबिट मतलब असेट में लिखना ये समझ गया, उधर डेबिट इधर क्रेडिट लिखना ये समझ गया, तो भी चलेगा, सम तो राइट ही होने वाला है। डन है, डन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, फेवरेट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन। कितना, डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कितना, 8%। 8000 का 8% 640, ये असेट बोले तो, असेट बोले तो डेबिट साइड पे माइनस किया, तो ये हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, इसमें थोड़ी जाएगा। अभी ऊपर डेबिट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में जाता था ना, और टू डेप्रिसिएशन कितना, समझ में आ गया, समझा, लॉजिक क्लियर है। 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ एनपीओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, कैपिटलाइज। सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एनपीओ में ही आएगा, ये एडजस्टमेंट ओनली एनपीओ में ही आएगा। और ये इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि कैपिटलाइज का मतलब होता है, कैपिटलाइज का मतलब होता है कि उसमें से निकालो कैपिटल में डाल दो, उसमें से निकालो कैपिटल में डाल दो, उसमें से निकालो कैपिटल में डाल दो। 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज का मतलब है कि एंट्रेंस फीस में से निकालो और कैपिटल में डाल दो, एंट्रेंस फीस में से निकालो कैपिटल में डाल दो। अगर बोलता डोनेशन टू बी कैपिटलाइज, डोनेशन में से निकालो कैपिटल में डाल दो। अगर बोलता इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज, इंटरेस्ट में से निकालो कैपिटल में डाल, कैपिटल कैपिटल फंड है ना, इसमें डाल दो। अरे समझ में आया क्या? अब इधर उसने क्या बोला है, 50% एंट्रेंस फीस निकालो और किधर डाल दो, एंट्रेंस फीस किधर लिखा है जरा देखो, इसमें से निकालो मतलब लेस कैपिटलाइज, कितना, इधर से निकाल लो और कैपिटल में डाल दो, ऐड करो, एंट्रेंस फीस कितना। अरे लॉजिक समझा? तो कैपिटलाइज का मतलब क्या है, समझ में आया? कैपिटलाइज का मतलब है उसमें से निकालो कैपिटल में डाल दो। और नहीं समझा, क्रेडिट साइड पे माइनस किया, कौन सा इफेक्ट, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, कैपिटल में ऐड कर दो। अरे समझा? हो गया सम कंप्लीट। अभी क्लोजिंग, चलिए क्लोजिंग करते हैं। टोटल ऐड होगा 2200, इसमें 1000 माइनस और 500 प्लस 4500, 2000 माइनस 2000, और कुछ है क्या? कौन सा साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है? क्रेडिट नहीं, इनकम का। क्रेडिट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इनकम का टोटल ज्यादा है, मतलब इनकम ज्यादा है। इनकम कितना है? 12000, इसका मतलब एक्सपेंस कम है। इनकम ज्यादा हुआ, खर्चा कम हुआ, तो अपने को क्या हुआ? प्रॉफिट। बट प्रॉफिट का नाम क्या है यहाँ पे? कितना है? चलो माइनस करके चेक करते हैं। 0 0 0 0 0 0,
ऊपर 0 नीचे भी 0 ही चाहिए, हाँ या नहीं? 0 0 0 0 0 4, ऊपर 4 है और नीचे क्या चाहिए? तो 6 ऐड करने से कितना आएगा? तो अपने को सिर्फ 0 इधर लिखना है और एक ऊपर, 1 और 5, 6 और 2 8 और 5 13 और 6 19, ऊपर है 19 और नीचे चाहिए 5। 6 ऐड करने से 25 आएगा, 6 ऐड करने से 25 आएगा, 25 का 5 और 2 ऊपर, 6 7 8 9 10, ऊपर 10 और नीचे कितना चाहिए? तो 2 ऐड करूंगा 12 आएगा, 12 का 2 इधर और 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपका प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट का नाम क्या है इधर? जो भी प्रॉफिट या सरप्लस आएगा वो कैपिटल में ऐड होगा और डेफिसिट आएगा तो कैपिटल में, सरप्लस आएगा तो ऐड और डेफिसिट आएगा तो माइनस। अरे समझा? अभी सरप्लस आया 2200, क्लियर? 2660। अब टोटल करते हैं, 5 और 7 7660, इसमें 640 माइनस करेंगे, चलो टोटल कर लो 8860, इधर का भी टोटल देख लो 8800, टैली हो गया? सब समझ में आ गया एनपीओ का? क्या नहीं समझा बेटा? वो देखो, वो 1000 आपने ऊपर से माइनस किया, हाँ किया। वही नहीं समझा, आपने माइनस नहीं किया। एडवांस रिसीव नहीं करना है, रिसीव इन एडवांस। मतलब प्रीपेड, हाँ, तो आउटस्टैंडिंग ऐड, लेस, तो प्रीपेड क्या करने का? क्या करने का? लेस। तो लेस किया। अभी तूने आंसर दिया है क्या नहीं? डन है? सम समझा? पक्का 100%। तो ऐसे ही एनपीओ का सम आने वाला, इतने ही 2 अकाउंट बनाने का। खाली एक चीज मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, पॉइंट नंबर 2 कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट। अगर आपको याद हो तो फॉर्मेट के अंदर पहला कैपिटल फंड, दूसरा है कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट, वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वो आगे फ्यूचर में आएगा तब एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए टॉपिक क्लियर है? अच्छा, तो आज के लिए इतना ही करते हो। फिर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।